मिर्जा कोचिंग एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 12th फर्स्ट लेसन। नेम ऑफ द लेसन इज द लास्ट लेसन, रिटन बाय अल्फोंस डॉडे। यहां पर हम चर्चा करेंगे कि लेसन की शुरुआत कैसे होती है, क्या स्टोरी है, उसका पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन आपके सामने पेश किया जाएगा। केवल आप जुड़े रहिए, पूरा वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपका जो भी लेसन के प्रति जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी वो जीरो से लेकर एंड तक आपकी सॉल्व कर दी जाएंगी। केवल आपको वीडियो तक रहने की जरूरत है। द लास्ट लेसन, ये स्टोरी डिपेंड है फ्रैंको पर्सियन वॉर पर, जिसमें फ्रांस को हरा दिया जाता है पर्सिया के द्वारा। ऐसे तो युद्ध कई भी हुए वर्ल्ड में, लेकिन इस युद्ध की ये वॉर को स्पेशल क्यों माना गया, इस लेसन में क्यों डाला गया इसको? क्योंकि इसमें एक ऑर्डर आया था, एन ऑर्डर टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस लॉरेन, कि एक आदेश आया था कि अल्सेस और लॉरेन जो फ्रांस कंट्री के दो डिस्ट्रिक्ट हैं जिन पर कब्जा हो गया था पर्सिया का, और वहां पर आदेश आया कि यहां पर केवल और केवल जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी, और वहां की मदर लैंग्वेज जो थी वो फ्रेंच लैंग्वेज थी। अब कैसे उसका एक स्कूल लाइफ पर कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस चीज का हम हिंदी एक्सप्लेनेशन आपके सामने करने वाले हैं। चलो देखते हैं क्या होता है स्टोरी में। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अल्फोंस डॉडे, द ऑथर ऑफ द लेसन इज अल्फोंस डॉडे, अ फ्रेंच नॉवलिस्ट। ये कौन थे? फ्रेंच नॉवलिस्ट थे। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, छोटी छोटी कहानी लिखने वाले लेखक भी थे। ही वॉज बोर्न इन, इनका जन्म हुआ था 1840, डेड इन 1897। इनकी 1840 में जन्म हुआ था, 1897 में इनकी डेथ हो गई थी। This story is set in the days of Franco-Persian War. यह जो कहानी है सेट है, सेटल्ड है इन द डेज ऑफ फ्रैंको-पर्सियन वॉर। फ्रैंको-पर्सियन वर्ड कहां से आया? फ्रांस और पर्सिया का युद्ध था, इसलिए इसका नाम डाल दिया गया फ्रैंको-पर्सियन वॉर। ये केवल 2 साल तक चला था। 1870 में चालू हुआ था और 1870 में ये क्या हो, 1871 में इसका एंड भी हो गया था। कुछ ज्यादा टाइम तक नहीं चल रहा था, लेकिन ये जो वॉर है वो केवल एक ऑर्डर के लिए जाना जाता है। 1870 है टू 1871 पर्सिया डिफीटेड फ्रांस। पर्सिया ने क्या है, फ्रांस को हरा दिया था। एंड कंट्रोल ऑफ द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट, जो फ्रांस के 2 जिले थे ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, अल्सेस और लॉरेन का, वाज गिवन टू पर्सिया, वो पर्सिया को दे दिया गया था। द स्टोरी इज बेस्ड ऑन द थीम, इस थीम पर आधारित है दैट की हाउ द वॉर प्रूव्स, कैसे एक युद्ध साबित होता है टू बी अ लाइफ अल्टरनेटिंग इवेंट, एक जीवन को बदल देने वाली घटना होते हुए फॉर फ्रेंच एंड एम हैमर, फ्रेंच और एम हैमर को, कि कैसे फ्रेंच जो मेन कैरेक्टर इसमें और एम हैमर है कैसे उसके जीवन को बदल दिया। स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, और आपके लिए स्पेशल हम वर्ड लेके आए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है एमपी बोर्ड में स्पेशल जो हमारा क्या है, प्रोज में से, प्रोज पोर्शन में से 5 नंबर का एक्सटेट बनता है, और 5 नंबर में 1 नंबर की वोकैबुलरी आने का चांसेस फुल ही रहते हैं। जैसे लास्ट पेपर में भी हमने देखा था, उसमें भी 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन बने ही जाते हैं, नॉर्मल सी बात है, उसमें भी बने नहीं थे। तो इसलिए उन वर्डों को क्लियर करने के लिए हमने क्या है आपके लिए स्पेशल वोकैबुलरी डाली है, तो उन पर भी विशेष फोकस, उनको नोट डाउन कर लेना अपनी बुक में, आप नोट डाउन कर सकते हो इनको, जिससे आपकी वोकैबुलरी एकदम क्लियर हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी वोकैबुलरी में। स्टोरी, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए निकला। स्टार्टेड फॉर मीन्स लीव फॉर, वेरी लेट, बहुत देर से, दैट मॉर्निंग, उस सुबह, एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग,
स्कॉल्डिंग, डांट या फटकार। और डांट फटकार के मैं बहुत डर में था, स्पेशली बिकॉज, विशेष रूप से क्योंकि एम हेमल्स हैड सेड दैट, एम हेमल ने कहा था दैट कि ही वुड क्वेश्चन अस, कि वो हमसे प्रश्न पूछेंगे ऑन पार्टिसिपल पर। तो आई इसमें कौन है? फ्रेंच है। फ्रेंच अपनी स्टोरी को बता रहा है, जो राइटर है वो फ्रेंच को लेकर चल रहा है। तो फ्रेंच उस दिन क्या बहुत देर से निकला था, क्योंकि उसे डर था, क्योंकि एम हेमल ने उसे काम दिया था पार्टिसिपल पर रूल याद करने थे, लेकिन उसे याद नहीं था, इसलिए वो डर में था। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड, और मुझे पहला भी शब्द नहीं पता था, अबाउट देम, उनके बारे में। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने भाग जाने के बारे में सोचा। एक क्षण में मैंने क्या है, भाग जाने के बारे में सोचा। एंड स्पेंडिंग द डे, दिन को व्यतीत करने के बारे में सोचा। आउट ऑफ डोर्स, आउटसाइड, आउटसाइड यानी भी बाहर कहीं भी। इट वॉज सो वार्म, यह इतना गर्म था। सो ब्राइट, इतना तेज चमक वाला था। मीन्स वो दिन में बहुत गर्मी थी, बहुत तेज धूप वाला था। द बर्ड्स वर चिपिंग एट द एज ऑफ द बूट्स, ये बूट बर्ड, ध्यान रखना, वुड सिंगुलर होता है तब उसकी मीनिंग लकड़ी निकल के आती है, लेकिन जब एस वर्ड लगा देते हैं तो वो फॉरेस्ट की मीनिंग देता है, जंगल। तो जंगल के किनारे पर जो पक्षी थे वो चींची कर रहे थे। चिरपिंग क्या है? साउंड ऑफ द बर्ड्स। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदान में, बैक ऑफ द सॉ मिल, आरा मशीन के पीछे, द पर्सियन सोल्जर्स, जो पर्सियन सैनिक थे, बर्डलिंग, सेना अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, यह सब, टेम्पटिंग मीन्स क्या होता है? अट्रैक्टिंग, आकर्षित करने वाला, यह सबको ज्यादा आकर्षित करने वाला था देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के लिए नियम की अपेक्षा। जो उसको नियम दिए गए थे, तो जो रूल थे उसको जो पार्टिसिपल पर रूल थे वो उसे अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन जो उसने आउटसाइड का व्यू देखा था, चिरपिंग ऑफ द साउंड हो, चाहे डीलिंग ऑफ द पर्सियन सोल्जर्स हो, या जो आउटसाइड का व्यू था, ये सब उसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। बट आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मेरे पास ताकत थी, मतलब फ्रेंच के पास इतनी ताकत थी, शक्ति थी, टू रेसिस्ट, रेसिस्ट मीन्स होता है अपोज करना, विरोध करना। उस जो उसका अट्रैक्शन आया था, टेम्पटेशन आया था, उसकी विरोध करने की उसके पास ताकत थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और जल्दी जल्दी स्कूल की ओर गया। आगे स्टोरी को देखते हैं हम। When I passed the town hall, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, तो देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या थी? भीड़ थी। बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ थी। अब भीड़ थी तो फ्रेंड ने सोचा ऐसा क्या हो गया, ये भीड़ क्यों है? हाँ, हालांकि उसे ये पता था कि 2 सालों से युद्ध चल रहा है, तो नॉर्मल थी, ये बुलेटिन बोर्ड पर खबर तो आ रही थी और उसको जानकारी भी मिल रही थी, लेकिन आज क्या होगा उसने ऐसा सोचा। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज, कि पिछले 2 सालों तक की हमारी सारी बुरी खबर हैड कम फ्रॉम देयर, वहां से आ चुकी। द लॉस्ट बैटल्स, हारी हुई लड़ाइयां, द ड्राफ्ट, सेना भर्ती, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, आदेश देने वाले अधिकारियों के आदेश, अधिकारी के आदेश। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, वो रुका नहीं, चलता जा रहा था। केवल उसने बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ देख ली, उसके बाद ही उसने इमेजिन कर लिया, शायद हो सकता है ऐसा होगा कि जो पिछले 2 सालों से युद्ध चल रहा है, तो हमारी जो सभी बुरी खबर है वो बुलेटिन बोर्ड पर आ गई होगी। हो सकता है सेना भर्ती जो नॉर्मली जैसा चला था वैसा वो उसने सोचा। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब मामला क्या हो सकता है? लेकिन देन एज हरीड, तब वो जैसे ही जल्दी गया, एज फास्ट एज, उतना तेज जितना कि आई कुड गो, जितना कि मैं जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ वॉचर, ब्लैक स्मिथ था जो वॉचर भी था, लोहार था, हु वाज देयर, जो वहां था, विथ हिज अप्रेंटिस, अपने नौसिखिया के साथ। अप्रेंटिस कौन होता है? एक न्यू लर्नर होता है, नया सीखने वाला व्यक्ति, जिसने कोई भी जॉब पर काम स्टार्ट किया हो। रीडिंग द बुलेटिन, वो क्या, उस बुलेटिन मींस क्या कह सकते हैं यहाँ पर? न्यूज, उस खबर को पढ़ रहा था। कॉल आफ्टर मी, उसने मेरे पीछे चिल्लाया वो। डोंट गो सो फास्ट, कि इतने तेज मत जाओ। बब बर्ड है फ्रेंच लैंग्वेज के लिए बॉय को बुलाया जाता है, कि बॉय
इतने तेज मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल, तुम अपने विद्यालय पहुंच जाओगे इन प्लेंटी ऑफ टाइम, मीन्स इनफ ऑफ टाइम, पर्याप्त समय में पहुंच जाओगे, इतनी जल्दी जल्दी क्यों जा रहे? तो इसने, उस लोहा ने पीछे से आवाज लगाई, किसके? फ्रेंच की। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा शायद वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच एम हेमल्स लिटिल गार्डन, और मैं एम हेमल के छोटे से गार्डन में पहुंच गया, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ पेंटिंग, हाँफते हुए पहुंच गया। यूजुअली सामान्यतः व्हेन स्कूल बिगेन, सामान्यतः क्या होता था जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज अ ग्रेट बसल, बड़ा शोर होता था, नॉइस मीन्स वसल मीन्स शोर होता था, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे गली में बाहर सुना जा सकता था। द ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग डेस्क, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, दराजों का, जो टेबल के अंदर दराजे होती है उनका खुलना या बंद होना हो, और लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, और साथ साथ में पाठों को दोहराना हो, इसकी आवाज बहुत तेज होती थी। वेरी लाउड, बहुत तेज तेज चिल्लाते थे वो। विथ आवर हैंड्स, और हम अपने हाथों के साथ, आवर आर एयर्स, अपने कानों के ऊपर, टू अंडरस्टैंड बेटर, अच्छी तरीके से समझने के लिए। जैसे कि आप लोगों की भी आदत होगी, जब छोटे होगे, क्लास में बहुत ज्यादा शोर हो रहा होगा, तो आप क्या कर लेते हो, और उस टाइम पर अगर आपको याद करना है, टीचर आपका पूछ रहा है, तो आप क्या करते होगे कि आप अपने कानों को बंद कर लेते होगे अपने हाथों से, और याद करना, जितने आप भी तेज तेज चिल्लाना चालू, जैसा कि जनरली छोटे छोटे बच्चे करते हैं। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और टीचर की एक बड़ी छड़ी थी, स्टिक थी, जो रैपिंग ऑन द टेबल पर रैपिंग करती हुई। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन अब यह सब कुछ इतना शांत था कि आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, कि मैंने उस भ्रम पर विश्वास कर लिया था, टू गेट टू माई डेस्क, अपनी डेस्क पर पहुंचने का, विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे जाने। बट ऑफ कोर्स, लेकिन बेशक, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन हर चीज को उतना शांत होना था जितना कि संडे की सुबह को। थ्रू द विंडो के माध्यम से, आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने साथियों को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो अपने स्थानों पर पहले से ही बैठे हुए थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, एम हेमल ऊपर नीचे चलते हुए, विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपनी लोहे की जो भयानक डरावनी लोहे की छड़ के साथ, अंडर हिज आर्म, अपने हाथ के नीचे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना था, और गो इन बिफोर एवरीबडी, और हर किसी के सामने अंदर जाना था। यू कैन इमेजिन, तुम कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लश्ड, मैं कितना शर्मिंदा था, हाउ फ्राइटन्ड, मैं कितना भयभीत था, आई वॉज, मैं था, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी घटित नहीं हुआ। एम हेमल सामी, एम हेमल ने मुझे देखा, एंड सेड, और कहा, वेरी काइंडली, बहुत विनम्रता से, गो टू योर प्लेस, अपने स्थान पर जाओ, क्विकली, जल्दी से। लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विथआउट यू, हम आपके बिना शुरू कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से कूदा, एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और मैं अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक नहीं, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्लाइट, जब मैंने अपनी डर पर थोड़ा सा काबू नहीं कर लिया, तब तक नहीं, डिड आई सी, मैंने देखा, दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि हमारे जो शिक्षक थे, एम हेमल थे, वो अपनी सुंदर सा ग्रीन कोट पहने थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और अपनी झालरदार शर्ट पहने हुए थे। एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी सी सिल्क रेशम की कैप पहने हुए थे। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सभी सजे हुए थे, डेकोरेटेड थे। दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन और प्राइज डेज, जिसको वो कभी भी नहीं पहनते थे एक्सेप्ट के अलावा, ऑन इंस्पेक्शन, निरीक्षण के अलावा, और प्राइज डेज के अलावा। तो जब फ्रेंच पहुंचा, तो वो इसी चीज से सरप्राइज हो गया कि एम हेमल, सबसे पहले तो वो इसी चीज से सरप्राइज हुआ था कि चारों तरफ सन्नाटा क्यों था।
उस सरप्राइज को उसने, जो उसका सरप्राइजिंग फीलिंग थी, उसको कंट्रोल किया। लेकिन जब वो क्लास में पहुंचा तो क्या देखा, एम हेमल अपने नई नई शर्ट को पहने हुए थे, नए कपड़े पहने हुए थे, तो इससे वो सरप्राइज हो गया। ये ऐसा क्या हो गया है स्कूल में, ऐसा क्या चल रहा है कि एम हेमल जिस ड्रेस को केवल इंस्पेक्शन और प्राइस डेज के दिनों पर पहनते थे, लेकिन वो आज की ऐसा क्यों, वो ड्रेस को क्यों पहने थे वो। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त ये सब कुछ तो चल ही रहा था। द स्कूल सीम्ड, संपूर्ण विद्यालय प्रतीत हुआ था, सो स्ट्रेंज, इतना अजीब, एंड सोलेम, सीरियस, गंभीर प्रतीत हुआ था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, लेकिन वो चीज जिसने मुझे सबसे अधिक आश्चर्यचकित कर दिया, मतलब वो चीज जिसको फ्रेंच ने सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित कर दिया, वाज टू सी, देखने को थी, ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो पीछे की जो बेंचेस थी जो हमेशा खाली रहती थी जनरली, लेकिन द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, गांव के लोग बैठे हुए थे, शांति से बैठे हुए थे हमारी तरह। उसमें ओल्ड हाउसर था विथ हिज थ्री कॉर्नर हेड, अपनी तिकोणीय टोपी के साथ, तीन कोणों वाली टोपी पहने हुआ था। द फॉर्मर मेयर, जो पूर्व मेयर था, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पूर्व पोस्टमास्टर था, एंड सेवरल अदर्स, और कई दूसरे लोग भी थे इसके बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई दुखी लग रहा था। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एंड ओल्ड प्राइमर, प्राइमर बुक है, एक पुरानी किताब लाया था, जो थम्ब्ड एट द एजेस, जो किनारों पर मुड़ी हुई थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन, और इसे वो खोल कर रखे हुए था, ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर, विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, और अपने बड़े चश्मे के साथ, लाइंग अक्रॉस द पेजेस, जो पेजेस के बीच में पड़े हुए थे। व्हाइल आई वाज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं सोच रहा था अबाउट इट ऑल, यह सब कुछ के बारे में, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, जब मैं इस सब कुछ के बारे में सोच रहा था, एम हेमल अपनी चेयर पर चढ़ गए। एंड इन द सेम ग्रेव, उस समान सीरियस एंड जेंटल सामान टोन ले में विच ही हैड यूज्ड टू मी, जिसको उन्होंने मेरे लिए यूज किया था, सेड, उन्होंने कहा। जब फ्रेंड्स वो पहुंचा था, तब उस एम हेमल ने जिस तरीके से, जिस सीरियस वे में और नॉर्मल आवाज में जैसे बोला था, उसी तरीके से वो अपनी चेयर पर चढ़ गए। उन्होंने कहा, क्या कहा, माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ है, आई शैल गिव यू, मैं आपको दूंगा। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. के बर्लिन से आदेश आ चुका है टू टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन सिखाने का, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, अल्सेस और लॉरेन के विद्यालयों में। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया टीचर कल आएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका अंतिम फ्रेंच भाषा में पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं आपसे बहुत सक्रिय, एक्टिव रहने के लिए चाहता हूँ। तो जब एम हेमल ने बताया बच्चों को, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू इन फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रॉम नेक्स्ट डे यू विल बी टॉट ओनली जर्मन, तो ये सब बच्चों ने सुना, और वहां पर जो लोग भी बैठे हुए थे वो सब ने सुना। लेकिन जो फ्रेंच था, फ्रेंच की क्या फीलिंग्स थी उस टाइम पर सुनने के बाद, अब वो ये देखो, व्हाट अ थंडर क्लैप दीज बर्ड्स वर टू मी, क्या बादलों की गड़गड़ाहट थी इन शब्दों की, वर टू मी, मेरे लिए। ओ द रिचेस, अरे दोस्तों, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप ऑन द पुट अप एट द टाउन हॉल, कि वो था जिसे उन्होंने लगाया था, चिपकाया था टाउन हॉल पर। अभी यहां पर क्लियर हुआ, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगाया था गया था, तो यहां पर फ्रेंड्स ने क्लियर कर दिया, यहां पर उसको पता चल गया, क्योंकि वो उस टाइम पर जब टाउन हॉल से गुजरा था वहां पर रुका तो था नहीं, तो उसने बुलेटिन को कैसे पढ़ा होगा जब वो रुका ही नहीं। तो यहां पर एकदम क्लियर हुआ कि दैट वाज व्हाट, वो था जिसे दे हैड पुट अप, जिसे उन्होंने लगाया था, चिपकाया था एट द टाउन हॉल, टाउन हॉल पर। वो समझ गया है, उसको क्लियर हो गया कि टाउन हॉल पर क्या लगाया गया है।
टाउन हॉल पर वो आदेश ही लगाया गया था कि अगले दिन से अल्सेस और लॉरिन के विद्यालयों में केवल और केवल जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी और फ्रेंच लैंग्वेज को वहां पर बैन कर दिया गया था। लेकिन अब क्या, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच भाषा में पाठ। वाई आई हार्डली, क्यों मैं मुश्किल से न्यू जानता था हाउ टू राइट, कैसे लिखना है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मुझे और अधिक नहीं सीख, कभी भी नहीं सीखना चाहिए। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे वहां अवश्य रुक जाना चाहिए। देन तब, ओ हाउ सॉरी, मैं कितना दुखी आई वाज था फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, अपने पाठों को ना सीखने के लिए। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, पक्षियों के अंडे को खोजने के लिए। एंड गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार पर स्लाइडिंग करने के लिए जाते हुए। तो जो उसकी आदत थी जिसमें उसे मन लगता था, जैसे स्लाइड करने के लिए जाना, जैसे पक्षियों के अंडे ढूंढना, ये अच्छा लगता था उसे। पढ़ने में कोई मन नहीं था, कोई भी उसका इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब उसने ये ऑर्डर सुना, दिस इज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच लैंग्वेज, तो उसकी जो फीलिंग्स थी अपनी पढ़ाई के प्रति, वो टोटली क्या हो गई, चेंज हो गई एकदम अचानक से। कुछ वर्ड्स ने, एमएमएल के कुछ वर्ड्सों ने उसकी फीलिंग्स को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस, मेरी किताबें जो प्रतीत हुई थी एक ऐसी मुसीबत, अ व्हाइल एगो, थोड़ी देर पहले, सो हैवी टू कैरी, जो ले जाने में बहुत भारी थी। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट, मेरे संतों का इतिहास, बर ओल्ड फ्रेंड्स, वो पुराने मित्र थे। नाउ अब, दैट आई कुड नॉट गिव अप, गिव अप मीन्स क्विट करना, जिन्हें मैं कुछ नहीं कर सकता था। एंड एमएमएल 2 और एमएमएल भी थे। द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, वो विचार कि वे दूर जा रहे थे। एंड आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उन्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट, मुझे भूलने पर मजबूर कर दिया। ऑल, सब कुछ, ऑल मीन्स एवरीथिंग, अबाउट हिज रूलर, उनकी छड़ के बारे में। एंड हाउ क्रैंकी, और वो कितने क्रोधी ही वॉज, वो थे। थोड़े से एमएमएल क्या थे, स्टिक थे, एंग्री पर्सन में बोल सकते हैं, क्योंकि वो स्टिक पनिश भी करते थे। स्टिक से उसे फ्रेंच को पीटते थे, तो इससे वो उससे क्या है, फ्रेंच को बहुत ज्यादा डर लगता था। लेकिन जब उसने ये सब कुछ सुना, तो ये सब जो उनका जो क्रैंकी बिहेवियर था, जो उनका एंग्री बिहेवियर था, इसके बारे में फ्रेंच सब कुछ भूल गया। केवल और केवल उसे याद रहा कि अब मैं फ्रेंच लैंग्वेज में नहीं पढ़ पाऊंगा। उसे पता था कि जब फ्रेंच लैंग्वेज में वो नहीं पढ़ पाया, तो जर्मन लैंग्वेज में वो कैसे चीजों को सीख पाएगा।